बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियाटिक नर्व पेन या अर्को निसा का दर्द या लंगड़ी का दर्द क्या होता है, इसकी वजूहात और काज़ेज़ क्या हैं और इसको हम होम्योपैथी में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सियाटिक नर्व क्या होती है। सियाटिक नर्व हमारे जिस्म की सबसे लंबी नर्व है और सबसे मोटी नर्व है। इस नर्व की जो मोटाई है एक उंगली की मोटाई के बराबर होती है। हमारी कमर का जो निचला हिस्सा होता है, जो लंबर स्पाइन और सैक्रस स्पाइन के जो मोरे L4, L5, S1, S2 और S3 ये 5 मोरे होते हैं। इन 5 मोरों से 5 नर्व रूट्स निकलती हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और ये 5 की 5 नर्व रूट्स आपस में यूनाइट करती हैं और एक मोटी नर्व, बड़ी नर्व बनाते हैं जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं। ये सियाटिक नर्व हमारे कमर के इस पिछले हिस्से से गुज़र के, बटक से गुज़र के टांग के पिछले हिस्से से ट्रैवल करती है और हमारा जो घुटना है उससे थोड़ा सा नीचे जाके ये जो मेन हमारी सियाटिक नर्व है वहाँ पर वो एंड होती है और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। वो छोटी ब्रांचेस सियाटिक नर्व की हमारी पिंडली की पिछली साइड से गुजरते हुए हमारी पाँव में से गुजरती है, तलवों में से गुजरती है और उंगलियों के आखिरी हिस्से तक उसकी सप्लाई जाती है। जब कभी भी हमारी सियाटिक नर्व की जो सियाटिक नर्व्स जो हमारे मोरों से जो ओरिजिनेट हो रही हैं L4, L5, S1, S2 या S3 से, वहाँ पर अगर किसी किस्म का दबाव उनके ऊपर आ जाए, वो नर्व्स एंडिंग्स वहाँ पे दब जाएं, उन पे प्रेशर आ जाए, तो उसकी वजह से पूरी सियाटिक नर्व के अंदर एक पेन ट्रैवल करता है। उस पेन को हम सियाटिक नर्व पेन कहते हैं। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स या आम अलामात हैं, उसमें सबसे पहली सिम्टम है दर्द, शदीद दर्द जो मरीज़ को चलने ना दे, मरीज़ को हिलने ना दे और मरीज़ शदीद कर्ब में मुब्तला होता है। और ये दर्द पूरी की पूरी निचली कमर से लेकर पाँव तक जा सकता है या किसी एक हिस्से में हो सकता है। दूसरी जो अहम सिम्टम है वो नंबनेस है, यानी कि सुनपन का एहसास। ये सुनपन का एहसास भी पूरी सियाटिक नर्व के जो सारा एरिया है उस सब में हो सकता है, यानी कि टांग का सारा पिछला हिस्सा और पाँव की उंगलियों के एंड तक और कमर का पिछला हिस्सा या किसी एक थोड़े से हिस्से में हो सकता है। तीसरी जो अहम सिम्टम है वो बाज़ मरीज़ों को सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। और चौथी अहम सिम्टम बिजली के झटके लगने जैसा बाज़ मरीज़ शिकायत कर, जैसे हमें बिजली का झटका लग रहा है, ऐसी उनको फीलिंग होती है। और बाज़ लोगों में यूरिन पास करने की जो एक कंट्रोल है और स्टूल पास करने का जो कंट्रोल है उसके अंदर भी फ़र्क पड़ जाता है, उनका ये कंट्रोल लूज़ हो जाता है या कम हो जाता है। ये सीवियर कंडीशन होती हैं। अब हम उन काजेज़ के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से सियाटिक नर्व पेन स्टार्ट होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के हर 2 मोरों के दरमियान एक कुशन टाइप मटेरियल होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। डिस्क का काम 2 मोरों को आपस में जोड़ के रखना, रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का पैदा करना, मूवमेंट में आसानी पैदा करना और शॉक को अब्जॉर्ब करना, ये इसके फंक्शन होते हैं। बाज़ का बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा वज़न गलत एंगल पे उठा लेने से या उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से इन डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और दबाव होने की वजह से कुछ ना कुछ उनका मटेरियल, कुछ हिस्सा थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक के बाहर आ जाता है, उस जगह पे जहाँ से हमारी नर्व रूट्स बाहर निकल रही होती हैं। और उन जगहों पर, उन नर्व रूट्स के ऊपर एक प्रेशर और एक दबाव क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक पेन की कैफियत स्टार्ट होती है जिसको हम सियाटिक नर्व पेन कहते हैं। और दूसरी एक अहम वजह जो इस पेन की बनती है वो है ऐसे स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं, यानी कि 2 मोरों के दरमियान जो कुदरती गैप होता है, जब वो गैप कम हो जाता है तो हमारे सियाटिक नर्व्स के ऊपर एक ख़ास किस्म का दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है जो कि एक पेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा तीसरी जो अहम जो रीज़न है वो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में जो तोड़ फोड़ का अमल है उसकी वजह से हमारी हड्डियों की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बाज़ का ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं या उसको बोन स्पर भी कहते हैं, या हड्डी की नोकें बन जाती हैं और वो नोकें हमारी सियाटिक नर्व को दबा देती हैं, उस वजह से भी ये पेन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा बाज़ का किसी ट्यूमर का बन जाना या इन्फेक्शन का हो जाना भी इस पेन को काज कर सकता है। सियाटिक पेन की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट जो आमतौर पे लोग प्रेफर करते हैं वो है फ़िज़ियोथेरापी या एक्सरसाइज करना। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़ियोथेरापी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, लेकिन कभी खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें। किसी ट्रेनर के अंडर, उसकी निगरानी में
या किसी फिजियोथेरापिस्ट की निगरानी में एक्सरसाइज करें, वरना आपका पेन मज़ीद इंक्रीज़ भी हो सकता है। और जो दूसरी अहम एहतियात आपको करनी चाहिए अगर आपको सियाटिक नर्व पेन है, तो दही का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, बीन्स यानी कि फलियों का इस्तेमाल आप कम से कम करें, तो आपका जो दर्द है एग्रेवेट ना करें। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम सियाटिक पेन को कैसे ट्रीट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मरीज़ की तमाम मेंटल सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स यानी उसकी दिमागी अलामात और जिस्मानी अलामात तमाम की तमाम आपका डॉक्टर आपसे कलेक्ट करे और आपकी जो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या मिजाजी दवा है उसका इंतखाब करे। मिजाजी दवा सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी सियाटिक पेन के अंदर और उसकी परमानेंट क्योर के अंदर। और ये दवा सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मुस्तनद डॉक्टर है या एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो आपकी ये दवा सेलेक्ट कर सकता है। और ये दवा हर मरीज़ की अलग होती है, आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी आदत के मुताबिक, आपकी मेंटल फिज़िकल सिम्टम्स के या गर्म सरद के साथ आपकी हसासियत के मुताबिक आपकी दवा दूसरे मरीज़ की दवा से मुख्तलिफ हो सकती है। और ये आपका डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा कि आपकी मिजाजी दवा कौन सी है। और ये दवा सेलेक्ट करने के बाद मुनासिब दिनों के वक्फे के साथ इसको रिपीट करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉमनली आम तौर पे कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं या यूज़ करनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले दिन सिफलिनम 1 mg की 1 डोज सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दी जाए। और दूसरे दिन वेलिरियाना 1 mg की 1 डोज सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दी जाए और उस वेलिरियाना को हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद रिपीट किया जाए। उसके बाद मरीज़ की जो मोडेलिटीज़ हैं या मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से मेडिसिन को हम सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहली ये मेडिसिन रेस्टॉक्स हम उस वक्त देंगे मरीज़ को जब मरीज़ ये शिकायत करता है कि पहली मूवमेंट पे, फर्स्ट मूवमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। जैसे मरीज़ बैठा हुआ है, वो उठ के खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसको शदीद पेन होगा। जैसे वो स्टार्ट करेगा मूवमेंट उसको दर्द होगा, लेकिन 2-3 मिनट के बाद वॉक करने के बाद जैसे उसका जिस्म गर्म होना शुरू होता है तो उसका पेन वगैरह कमी आना शुरू हो जाए, ज़्यादा मूवमेंट करने से कमी आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हम रेस्टॉक्स को यूज़ करेंगे। रेस्टॉक्स 200 की 1 डोज सुबह, 1 शाम हम 5 दिन 7 दिन यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी पेन में ग्रेजुअली कमी आना शुरू हो जाएगी। दूसरी अहम दवा है कास्टिकम 200। अगर मरीज़ ये शिकायत करे कि उसको सियाटिक नर्व के साथ साथ टांग में या कमर में खिंचाव का एहसास होता है और नंबनेस यानी कि सुनपन का एहसास होता है, तो उस वक्त आप कास्टिकम को यूज़ करेंगे। कास्टिकम 200 की 1 डोज सुबह, 1 शाम आप 10-15 दिन 20 दिन आप इसको देंगे, तो आप देखेंगे कि मरीज़ की जो कैफियत है दर्द की वजह से स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। अगर मरीज़ ये शिकायत करे कि उसके टांग में जो दर्द है उसको दबाने से या गर्म करने से उसको अफाका महसूस होता है, तो उस टाइम हमें 2 अहम मेडिसिन हैं, मैग्नीशिया फास्ट और कॉलोसिंथ। इन दोनों को अल्टरनेट करके दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। मैग्नीशिया फास्ट 200 सुबह दे दें, 15 मिनट के बाद कॉलोसिंथ 200 की 1 डोज दे दें, फिर दोपहर को भी ऐसे दोनों को रिपीट करें और रात को भी ऐसे रिपीट करें। 15-20 दिन इस मेडिसिन को आप देते रहें, तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपकी दर्द में कमी आना शुरू हो जाएगी। अगली अहम मेडिसिन है निफाइलम हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब मरीज़ को दर्द के साथ साथ जो सुनपन का एहसास और दर्द का एहसास है वो अदल बदल के हो, यानी कि मरीज़ को ऐसे महसूस होगा जैसे टांग सुन हो रही है, उसके थोड़ी देर बाद ये सुनपन का एहसास ख़त्म हो जाएगा और दर्द का एहसास शुरू हो जाएगा। फिर बाद में वो दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा और सुनपन का एहसास शुरू हो जाएगा। या आपस में अदल बदल के अगर ये 2 कैफियत, सुनपन का एहसास और दर्द का एहसास अदल बदल कर आए, तो हमारी मेडिसिन है निफाइलम 200 की 1 डोज सुबह, 1 डोज शाम आप 15-20 दिन इस्तेमाल करेंगे और उसको मुनासिब वक्त से आप इसको रिपीट भी करते रहेंगे। अगर मरीज़ का सियाटिक नर्व का पेन हरकत करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मूवमेंट करने से ज़्यादा हो, तो उसमें हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, ब्राइनिया और अमोनियम म्योर। इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अगर मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा है और उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क है और हरकत करने से उसकी पेन में ज़्यादती हो रही है, तो उस वक्त हम उसको ब्राइनिया 1 mg की 1 डोज सुबह, 1 शाम देंगे। लेकिन अगर मरीज़ को हरकत के साथ ज़्यादती के साथ साथ सुनपन के एहसास भी होता है और बहुत ज़्यादा प्यास नहीं है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं हो रहा, तो हम अमोनियम म्योर का इंतखाब करेंगे। अमोनियम म्योर 1 mg की 1 डोज सुबह दे दें, 1 डोज शाम दे दें और उसको मुनासिब वक्त से रिपीट करते रहें। ये थी चंद अहम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं सियाटिक पेन की ट्रीटमेंट के अंदर। लेकिन याद रहे कि इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि एज़ पर सिम्टम्स डॉक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी दवा इन दवाओं से मुख्तलिफ हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी ट्रीटमेंट किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कराएं और कंटिन्यूस इस ट्रीटमेंट को जारी रखें, ताकि आपका जो पेन है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है कि इसको लाइक ज़रूर कर दें, इसको शेयर भी कर दें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।